हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर गणित अध्याय 4 पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं का प्रगुण। तो उसमें देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। जब जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 ये अनंत तक चला गया तो ये पूर्ण संख्या है। देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए इसे W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर देखिए W बराबर है W, देखिए पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? जो जीरो से शुरू हो अनंत तक जाए। देखिए 0 1 2 3 उसके बाद डॉट 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 अनंत तक पूर्ण संख्या है। तो देखिए अब इसके बाद है क्रमागत पूर्ण संख्याएं। तो देखिए क्रमागत पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो क्रम से आगे आते रहें, एक एक के आगे आते रहें। जैसे 2 है, 2 के बाद 3 4 5 6 ऐसे आते रहें। अगर 8 है तो 8 के बाद 9 10 11 12, यही है क्रमागत पूर्ण संख्या। तो देखिए जैसे इसका परिभाषा क्या है? ऐसी पूर्ण संख्याएं जो कि एक क्रम अथवा एक साथ लगातार लिखी गई हों, क्रमागत पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 5 6 7 8 9, उसके बाद देखिए 25 26 27 28। तो अब देखिए पूर्ण संख्या बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में होती हैं। दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर सदैव एक होता है। दो क्रमागत अगर संख्या है तो उसका अंतर एक होगा। अब देखिए इसके बाद है पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। तो देखिए ये देखिए संख्या रेखा पर ये प्रदर्शित है। यहाँ देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए संख्या रेखा है। ये देखिए संख्या रेखा में बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। बढ़ते हुए क्रम में देखिए 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो संख्या रेखा को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। अब देखिए आगे संख्या रेखा पर योग का प्रदर्शन। तो देखिए इसमें क्या है? पूर्ण संख्याओं के योग को संख्या रेखा पर निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो देखिए 3 और 2 का योग कितना होगा? 5 होगा। 3 में जब 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो देखिए 3 से 1 आगे ले गए हैं तो 4 हो गया, 4 से 1 आगे ले गए तो 5, क्योंकि यहाँ देखिए 3 और 4 है, 3 और 2 है इसलिए। तो 3 में 1 जोड़े फिर उसके बाद 1 जोड़े तो 5 हो गया। तो यहाँ देखिए 5वें पर ये है 4 फिर उसके बाद 5। अब देखिए जैसे आगे उदाहरण पूर्ण संख्या 5 और 4 के जोड़ को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 5 और 4 के जोड़ को संख्या रेखा पर देखिए निरूपित करना है। तो देखिए पहले एक संख्या रेखा खींच लीजिए और देखिए यहाँ पर लिखिए 0, उसके बाद लिखिए 1 और फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे देखिए संख्या रेखा की बना लीजिए। अब देखिए क्या कहा है? 5 और 4 का योग। तो देखिए 5 कहाँ पर है? यहाँ पर 5 है। तो यहाँ से देखिए इस पे गया 6 पर, 1 हो गया। उसके बाद देखिए इसके बाद गया 7 पर। अब देखिए इस 7 के बाद इस 8 पर, 8 के बाद देखिए ये 9 पर जाएगा। यही है। ऐसे ही अगर
संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। 5 से देखिए एक आगे ले जाइए 6, उसके बाद 7, फिर 8, फिर 9। तो अब देखिए ऐसे ही अगला उदाहरण, पूर्ण संख्या 4 और 7 के योग को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो देखिए 4 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो देखिए एक संख्या रेखा बनाइए, उस पर 11 तक गिनती लिखिए या 12 तक लिखिए। तो यहाँ पर लिखिए 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखिए क्या कहा है, 4 से 7 ले जाना है, 4 और 7 के जोड़ को। तो देखिए 4 से एक आगे ले जाइए, यहाँ पर 5 पर, 5 के बाद यहाँ 6 पर, उसके बाद फिर 7 पर ले जाइए, फिर 8 पर, और उसके बाद 9 पर ले जाइए, फिर 10 पर और 11 पर। यही है संख्या रेखा पर, ऐसे ही निरूपित करते हैं। तो अब देखिए आगे, संख्या रेखा पर घटाव का प्रदर्शन। तो देखिए यह जोड़ के विपरीत होता है। ये जो है संख्या रेखा पर घटाव का प्रदर्शन, ये जोड़ के विपरीत होता है। जोड़ के विपरीत होता है। जैसे देखिए अगर कोई प्रश्न है, 6 में और 2 के घटाव को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए यहाँ पर अब ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पर देखिए 6 है, 6 और 2 के घटाव को, तो इसको 6 तक गिनती लिखिए, 0 से शुरू करिए, 6 से आगे भी ले जा सकते हैं। तो देखिए 0, फिर उसके बाद 1, और फिर होगा 2, 3, 4, 5 और 6 होगा, और यहाँ पर और चाहे लिख सकते हैं 7। तो देखिए क्या कहा है, 6 और 2 के घटाव। तो यहाँ देखिए 6 से शुरू होगा और पीछे जाएगा ये, यहाँ पर देखिए 5 हो गया, एक बार गया, उसके बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4। तो देखिए जब 4 में से 2 घटाएं, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो यही 4 आया है, ये 4। इसका आंसर यही, ऐसे ही निरूपित कर देंगे तो हो गया। 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो अब देखिए जैसे उदाहरण, पूर्ण संख्या 7 और 3 के घटाव को संख्या रेखा पर निरूपित करें। 7 और 3 के घटाव को करना है निरूपित। तो देखिए यहाँ पर आगे एक संख्या रेखा खींचिए, यहाँ पर लिखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये देखिए 7 तक ही लिखेंगे तो भी ठीक है। अब देखिए 7 से 3 पीछे जाना है, तो यहाँ देखिए 7 के बाद देखिए 6 पर ले जाइए, उसके बाद 6 के बाद 5 पर, और 5 के बाद 4 पर ले जाइए। तो यही होगा, हो गया संख्या रेखा पर निरूपित। यहाँ पर लिख लीजिए 7 माइनस 3 बराबर 4। तो अब देखिए आगे, संख्या रेखा पर गुणा का प्रदर्शन। देखिए 2 पूर्ण संख्याओं के गुणन को
संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। इसे दोनों पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करके प्राप्त अंकों को 0 से प्रारंभ करते हैं और दाईं ओर बढ़ते हुए गुणनफल तक चलते हैं। तो देखिए, जैसे 2 और 3 का गुणनफल संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। 2 और 3 का गुणनफल संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखिए, सबसे पहले लाइन खींचेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 0 1 2 3। अब देखिए 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो इसको देखिए 6 से आगे ले जाइए 7 तक। 4 5 6 7। तो ऐसे आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक जाएगा। तो देखिए यहाँ से देखिए 0 से उठाइए, उसके बाद 2 पर जाएगा, क्योंकि 2 आगे ले जाना है 0 से उठाकर। अब देखिए, अब 2 से उठाएंगे तो 2 आगे कितना कहाँ जाएगा, 4 पर। अब देखिए इसके बाद 6 पर जाएगा। तो यही हो गया संख्या रेखा पर निरूपित। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल, पूर्ण संख्या 3 और 4 के गुणनफल को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो देखिए 3 और 4 के गुणनफल को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 गुणित जब 4 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसका मतलब एक लाइन खींचिए, इस पे 12 तक लिख लीजिए गिनती। 0 से शुरू करिए, यहाँ पर 0 हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखिए, ये देखिए 3 गुणे 4 है, तो इसका मतलब 3 आगे जाएगा 4 बार। तो यहाँ देखिए 0 से 3 पर ले जाइए, उसके बाद 3 से 6 पर, और फिर 6 से 9 पर, और उसके बाद 9 से 12 पर ले जाइए। यही हो गया संख्या रेखा पर निरूपित। तो ये आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे देखिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण पढ़ेंगे। धन्यवाद।